हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस जो आपके कंडक्ट कराए जा चुके हैं जुलाई मंथ के सेकंड अटेम्प्ट सेशन 2। उसमें जो एग्जाम हुए थे आपके वो 5 दिन कंडक्ट कराए गए थे, 25, 26, 27, 28 और 29। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या रेशियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल कितना था आपका मैथ्स और फिजिक्स का, चैप्टर वाइज बात करेंगे कितना वेटेज था, 11th क्लास से कितने क्वेश्चन थे, 12th से कितने थे, कितने मॉडरेट थे, कितने ईजी थे, और उस बेसिस पे हम फिर से देने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो आपको एक वीडियो में हर एक चीज़ पता लग जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब पिछली वीडियो से बच्चों को बहुत शिकायत था कि आपने पेपर को थोड़ा इजी बताया, हमारे वाले को क्यों बताया, शिफ्ट 2 को आसान क्यों बताया, शिफ्ट 1 को आसान क्यों बताया। देखिए बेसिकली हम अपने से जज नहीं कर रहे हैं, और ना इस बात से तय होता है कि पेपर आपको कितना डिफिकल्ट लगता है। अगर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स थोड़ी ईजी लगेगी। एनटीए डिसाइड करते हैं इस बेसिस पे कि सबके लिए पेपर कितना आसान था और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पेपर आसान था या मुश्किल। तो उसी बेसिस पे जज करते हुए आगे चलेंगे। आप नाराज मत होइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो नंबर होंगे वो इसी बात से डिसाइड होते हैं कि फाइनली वो पेपर सबके लिए टफ था या आसान। तो फुल पेपर एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या लाए हैं आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर बात करें हम लोग शिफ्ट 1 की 25 जुलाई की, तो फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए थे, इसी तरह से चलते हुए हम सबकी सारे शिफ्ट की बात करेंगे और सारे डेज़ की बात करेंगे। तो देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन कुल मिला के यहाँ पे 20 आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 20 मैंने देखे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन थे आपके 8, उसमें से एसी के 1 क्वेश्चन थे, कैपेसिटेंस के 2 क्वेश्चन थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, हर बार आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ईएमएफ से भी क्वेश्चन थे 1, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई से 1 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन था, हीट थर्मोडायनामिक्स से 2 1 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे। केटीजी से हमेशा 1 क्वेश्चन आता है, इस साल भी पूछ लिया। मैकेनिक्स से क्वेश्चन देखिए शिफ्ट 1 में 8 थे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इलास्टिसिटी एंड वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी का 1 क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से क्वेश्चन था, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन थे, पावर वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स के 1 क्वेश्चन आए थे, इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन था यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे भी क्वेश्चन, एसएचएम एंड वेव पे भी एक क्वेश्चन आया था आपका इसमें शिफ्ट 1 में। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें फिजिक्स की, तो देखिए हम ऐसा मानते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसे हम इजी कह सकते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन मीडियम क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था, और 9 क्वेश्चन टोटल मिला के मीडियम से आए थे, और एक क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जो किसी से सॉल्व होने लायक था नहीं। तो ये रही बात शिफ्ट 1 की। अब बात करते हैं शिफ्ट 1 में मैथ्स कैसा आया था। देखिए तो मैथ्स से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 क्वेश्चन था, कैलकुलस में से भी देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 क्वेश्चन आ गए इस बार, फंक्शन में से 1 आया था, लिमिट में से 1 आया था, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट से भी आपका मैथमेटिक्स से भी आपका 1 आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस से 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे, और एरिया अंडर द कर्व जो आता है हर बार 1 क्वेश्चन आया था, डिफरेंट इंटीग्रेशन से भी 2 क्वेश्चन थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके। देखिए इस बार क्या है कि मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड की गई है, तो वो पक्का आती है, क्वेश्चन इसमें आए थे। पीएनसी में से 1 क्वेश्चन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में से 2 क्वेश्चन थे इस बार, और क्वालिटी इक्वेशन से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, सीक्वेंस सीरीज से पूछा गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछा गया, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से शायद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए थे, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3D में से और वेक्टर में से भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। अब मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी क्वेश्चन 11 थे, और मीडियम क्वेश्चन 6 थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट थे वो 1 क्वेश्चन थे। अब इस बेसिस पे देख लीजिए कि 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है वो कितना होगा। तो देखिए 99 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी अगर आपके मार्क्स 180 से 185 के बीच में रहेंगे, 98 परसेंटाइल के लिए 160 से 165, 97 के लिए 140 से 145, 96 के लिए 134 से 137, 95 के लिए 122 से 125, 93 के लिए 104 से 107, 90 के लिए 82 से 85, 85 के लिए 66 से 68, 80 के लिए 57 से 60, 75 के लिए 51 से 54, और 70 के लिए 43 से 45। अब डिफिकल्टी लेवल और टॉपिक वाइज जज किया है मैंने, तो आप इस पे शक जरूर कर सकते हो, कमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिए आपका जो कट ऑफ होगा इसके आसपास ही रहने वाला है। अब आगे बढ़ते देखते हैं शिफ्ट 2 जो था 25 जुलाई का, जो जिन बच्चों ने दिया था उनके लिए पेपर कैसा रहा था। तो इलेक्ट्रोडायनामिक के क्वेश्चन 6 थे यहाँ पे, कैपेसिटेंस के 2 थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के 2 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 1 थे, हीट का 1 था, केटीजी का 1 था, मैकेनिक्स का 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से ग्रेविटेशन के 1 थे, रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर से थे, सरफेस टेंशन से थे, प्रोजेक्टाइल मोशन से थे, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन 1 आया हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न फिजिक्स से 3 आए थे, सेमीकंडक्टर से 1 आया था, एसएचएम एंड वेव से भी 2 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे साउंड वेव से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें, 10 क्वेश्चन आप इजी कह सकते हो, 10 मीडियम, मतलब पेपर जो था ओवरऑल हम कह सकते हैं मॉडरेट साइड में था यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। और आप आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत एनालाइज किया, हर एक पेपर को देखा है। आपने सिर्फ एक पेपर दिया होगा, मैंने यहाँ पे 10 पेपर देखे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपको कितना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। अब बात करते हैं 25 जुलाई जो मैथ्स का शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था, उसमें देखिए बायनोमियल थ्योरम के एक क्वेश्चन आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, पैराबोला से था एक क्वेश्चन, हाइपरबोला से था क्वेश्चन एक, डिफरेंशियल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे फंक्शन और लिमिट्स के क्वेश्चन एक एक आए हुए थे, इंटीग्रल कैलकुलस से एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स से हमेशा पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स से था, ट्रिग्नोमेट्री से था, वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन थे, और यहाँ वेक्टर से फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल की बात कर ले तो 4 क्वेश्चन आसान थे, 6 बहुत डिफिकल्ट, मतलब कि आप कह सकते हो मीडियम लेवल पे, और जो मिस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे, जो जो मतलब बनना मुश्किल है, वो 3 थे। तो पेपर बहुत डिफिकल्ट माना जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट माना जाएगा, इसलिए जो कट ऑफ का आप रेशियो देखोगे यहाँ पे शिफ्ट 2 के लिए वो काफ़ी गिर जाएगा। और 99 परसेंटाइल के लिए एज यूजुअल 185 से 190, 98 के लिए 165 से 170, 97 के लिए 145 से 150, 96 के लिए 140 से 144, 95 से 125 से 123, 93 के लिए 110 से 112, 90 के लिए 87 से 90, 85 के लिए 70 74, 80 के लिए 61 65, 75 के लिए 55 से 59, 70 के लिए 48 से 52। स्क्रीनशॉट ले लो अब, ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े वीडियो, और लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं 26 जुलाई शिफ्ट 1 जो हुआ था फिजिक्स का पेपर, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 5 क्वेश्चन थे, कैपेसिटेंस के 1 थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के 2 थे, हीट के 2 थे, केटीजी के 2 थे, मैकेनिक्स का 7 क्वेश्चन टोटल मिला के था, उसमें से एरर से क्वेश्चन आ गया था, ग्रेविटेशन से था, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से एक क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन था, प्यूरेटाइल मोशन से क्वेश्चन था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन थे यहाँ पे, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सिंपल कैरेक्टर्स एज यूजुअल आया था, ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी थे, एसएचएम एंड वेव्स जैसे अब हर शिफ्ट में आ रहा है, इसमें भी आया था, साउंड वेव से क्वेश्चन इसमें आए थे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं देखे, मीडियम क्वेश्चन ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, 12 थे, और इसलिए और इजी क्वेश्चन 13 थे। तो ये पेपर काफ़ी नपा तुला था, और इसको भी हम मॉडरेट साइड में कह सकते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर नहीं बोल सकते इसको। अगर आप बात करें 26 जुलाई में शिफ्ट 1 मैथ्स की, तो देखिए बायनोमियल से थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से थे, डिफरेंशियल कैलकुलस से थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूटी से आया था, फंक्शन से आया था, कैलकुलस से आया था, एरिया अंडर द कर्व से आया था, डिफिनिट इंटीग्रेशन से आया था, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, परम्यूटेशन से आया था, प्रोबेबिलिटी से आया था, सीक्वेंस सीरीज से आया था, ट्रिग्नोमेट्री से आया था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था। डिफिकल्टी लेवल की यहाँ तक बात रही, देखिए 7 क्वेश्चन आप कह सकते हो इजी, 7 कहते हो मीडियम, बाकी जो क्वेश्चन मैं एनालाइज नहीं कर पाया, मैं डिफिकल्ट पे नहीं रखा है, उस बेसिस पे एनालाइज किया है। तो आपको हम बता देते हैं कि 26 जुलाई शिफ्ट जो था 1 का, उसमें कैसा रहने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो 99 के लिए 181 से 184 रहने वाला है, 98 से 159 से 163, 97 150 से 153, 96 के लिए 134 से 157, 95 के लिए 120 से 124, 93 के लिए 102 से 107, 90 के लिए 182 से 85, 85 के लिए 66 से 68, 80 के लिए 57 से 60, 75 के लिए 50 से 53, 70 के लिए 43 से 45। आगे बात करते हैं शिफ्ट 2 जो हुआ था उस दिन 26 जुलाई में, उसमें देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 6 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस से 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 1, ईएमआई 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 2, हीट ट्रांसफर 1, केटीजी से 1, मैकेनिक्स से 7 क्वेश्चन थे, एरर में 1, ग्रेविटेशन से 1, इलेक्ट्रिकल मोशन से 1, प्यूरेटाइल मोशन से 1, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से 2, मॉडर्न फिजिक्स से 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2, न्यूक्लियर फिजिक्स से 1, सेमीकंडक्टर से 1, एटॉमिक फिजिक्स से 1, ऑप्टिक्स से 2, और एसएचएम एंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव से आया था, साउंड वेव से नहीं आया था, इसमें 1 क्वेश्चन थे। अब बात करें डिफिकल्टी लेवल फेस में, तो देखिए 7 क्वेश्चन आसान, 14 मीडियम, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 था, तो डिफिकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गई यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिफिकल्टी लेवल दिया है 1.83। अब बात करें अगर हम शिफ्ट 2 के मार्क्स वैसे परसेंटाइल के बारे में, तो देखिए आप सामने आपके डेटा है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, मैं इस डेटा को रीड अब आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 27 जुलाई में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चन आए थे 6, एसी के 1 थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के 1 थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 था, हीट का 1 था, केटीजी का 1 था, मैकेनिक्स का 9 क्वेश्चन थे, सेंटर ऑफ मास से आया था, एरर से आया था, फ्लूइड से आया था, ग्रेविटेशन से आया था, और इलेक्ट्रिक मोशन से 1 क्वेश्चन आए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन से आया था, मॉडर्न फिजिक्स से आया था, न्यूक्लियर फिजिक्स से आया था, कम्युनिकेशन से आया था, सेमीकंडक्टर से आया था, एटॉमिक फिजिक्स से आया था, ऑप्टिक्स से आया था, और एसएचएम एंड वेव से आया था, वेव ऑप्टिक्स से भी आया था, और फिजिकल ऑप्टिक्स मतलब कि रे ऑप्टिक्स से भी आया था, ठीक है।
डिफिकल्टी लेवल देख लीजिए, 2 क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे जो सॉल्व करने मुश्किल थे, मीडियम क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं 12 हैं और ईज़ी क्वेश्चन 11 ही हैं सिर्फ। तो डिफिकल्टी लेवल फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं 1.64। अब बात करें मैथ्स का जो पेपर आया था शिफ्ट 1 में 27 जुलाई के लिए, उसमें देखिए आप खुद से डेटा देख सकते हैं, आप सामने लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए इस डेटा को और हर चैप्टर वाइज़ एनालिसिस करिए। आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना डिफिकल्टी लेवल रहा था मैथ्स का। 4 क्वेश्चन थे आपके जो कह सकते हो ईज़ी थे, 8 मीडियम थे और 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब बात कर लें 27 जुलाई के लिए शिफ्ट 1 में परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए सामने डेटा है आपके। 99 के लिए देख लीजिए, 98 के लिए देखिए, 97 के लिए देखिए, 96 के लिए, 95 के लिए, 93 के लिए, 90 के लिए, 85 के लिए, 80 के लिए, 75 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते वीडियो में। 27 जुलाई में ही शिफ्ट 2 जो हुआ था उसमें देखिए आप कि फिजिक्स में क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए थे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 9 क्वेश्चन थे, एसी का 1 क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस का 2 था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, हीट एंड का था, केटीजी का था, मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे, इलास्टिसिटी का था, फ्रिक्शन का था, ग्रेविटेशन का था, रेक्टिलिनियर मोशंस का था, सरफेस टेंशन का था, प्रोजेक्टाइल मोशन का था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के थे, मॉडर्न फिजिक्स के थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन के थे, न्यूक्लियर फिजिक्स के थे, सेमीकंडक्टर के थे, एटॉमिक फिजिक्स के थे, ऑप्टिक्स के थे। ठीक है, अब बात करें डिफिकल्टी लेवल कहाँ-कहाँ से था, तो 7 क्वेश्चन आसान आए थे, 14 क्वेश्चन बहुत मीडियम और 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो रेटिंग रहने वाला है 1.83। अब आगे देखते हैं 27 जुलाई में जो मैथ्स का शिफ्ट 2 हुआ था उसके क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, पैराबोला का था, हाइपरबोला का था, डिफरेंशियल कैलकुलस का था, फंक्शन का था, इंटीग्रल कैलकुलस का था, एरिया अंडर द कर्व का था, डिफरेंट इंटीग्रेशन का था, मैट्रिक्स का था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। सीक्वेंस सीरीज के ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ईजी क्वेश्चन 5 थे, मीडियम 6 थे और डिफिकल्टी लेवल जो मैंने एनालाइज किया 1.55 रहने वाला है। 28 जुलाई में शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसमें देख लीजिए आप कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वेटेज देख लीजिए कितना है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, सब दे रखा है मैंने। तो यार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए लेके आते हैं हम लोग। एसी के क्वेश्चन यहाँ पे 1 थे, कैपेसिटेंस के 1 थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ के 2 थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 आया था, हीट का आया था क्वेश्चन, मैकेनिक्स का था, सेंटर ऑफ मास का था, इलास्टिसिटी का, ग्रेविटेशन, रेक्टिलिनियर मोशंस, रिजिड बॉडी का था यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन था और साउंड वेव्स का एक क्वेश्चन था और स्ट्रिंग वेव का एक क्वेश्चन था। डिफिकल्टी लेवल की बात कर ले अगर तो 15 क्वेश्चन आसान थे, 8 मीडियम थे और एक बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने डिफिकल्टी लेवल दिया है 1.42। और अगर मैथ्स की बात करें उसी दिन अगर शिफ्ट 1 में 28 जुलाई को, तो देख लीजिए आप कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल से आए थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मैं बात दिखाता हूँ आपको कि डिफिकल्टी लेवल कितना था मैथ्स में। 7 आसान थे, 3 बहुत ही मीडियम थे और 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब पेपर बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट बन जाएगा मैथ्स का, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे सॉल्व करने में। पता नहीं एनटीए ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ, लेकिन अब उनका यही सोच है। अब देखिए सब्सक्राइब एंड लाइक की जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार-बार आपसे मैं। 28 जुलाई में देखिए आपके जो मार्क्स वैसे परसेंटाइल है इसको पढ़ देता हूँ मैं। 99 के लिए 182 से 190, 98 के लिए 160 से 165, 97 के लिए 151 से 156, 96 के लिए 136 से 143, 95 के लिए 122 से 110, 90 के लिए 83 से 90, 85 से 85 के लिए 166 से 70, 80 के लिए 58 से 63, 75 के लिए 51 से 55 और 70 के लिए 45 से 48 आपके रहने वाले हैं यहाँ पे मार्क्स। अब बात करते हैं आपके 28 जुलाई में शिफ्ट 2 जो हुआ था उसका पेपर कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, आप सामने देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेटेज देख लो, आप 11th का देख लीजिए, 12th का देख लीजिए, क्वेश्चन हर जगह से पूछे जाते हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ईएमएफ, ईएमआई, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, हीट, केटीजी सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। बाकी क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 7 क्वेश्चन आपके आसान थे, 14 मीडियम थे और 3 डिफिकल्ट थे, ओवरऑल डिफिकल्टी मानेंगे इस पेपर को भी। अब बात करते हैं 28 जुलाई में शिफ्ट 2 जो हुआ था मैथ्स का पेपर, उसमें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो बायनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये चाहते हैं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछें ताकि कहीं से भी बच्चा छूट ना जाए। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का एक सिस्टम आजकल चला है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। डिफिकल्टी लेवल की बात करें मैथ्स के लिए तो 7 क्वेश्चन आपके इजी थे, 8 मीडियम थे और 4 बहुत डिफिकल्ट थे, तो इसको भी हम डिफिकल्ट पेपर में ही रखेंगे। अब बात करते हैं 28 जुलाई शिफ्ट 2 का जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स है, आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है मैंने, तो इसीलिए आप उसके लिंक में जाके देख सकते हो, आपको उसमें हर एक डेट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मिल जाएगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी मिल जाएगा कितना होने वाला है आपका इस बार का।
अब देखते हैं लास्ट जो आपके पेपर लास्ट शिफ्ट था, आपका जो लास्ट डेट था उसमें शिफ्ट 1 हुआ था और शिफ्ट 2 हुआ था। शिफ्ट 1 में पेपर फिजिक्स में कहाँ-कहाँ से पूछे गए थे देख लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, ईएमआई, हीट से पूछा गया है, मैकेनिक्स से पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड विस्कोसिटी, एरर से पूछा गया है, ग्रेविटेशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सरफेस टेंशन, फिर आपके सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स एंड एसएचएम सब कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें अगर तो 17 क्वेश्चन आसान थे, 6 मीडियम, 1 डिफिकल्ट, तो आपका डिफिकल्टी लेवल बन जाता है 1.33। उसी तरीके से अगर मैथ्स की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था, पैराबोला से आया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया था, डिफरेंट इंटीग्रेशन से आया था, मैथमेटिकल रीजनिंग से आया था, मैट्रिक्स से आया था, सीक्वेंस सीरीज से, वेक्टर 3D सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें मैथ्स में अगर 2 आसान थे, 7 मीडियम थे और 2 डिफिकल्ट थे। अब बात करते हैं 29 जुलाई में शिफ्ट 1 में आपके जो मार्क्स वैसे परसेंटाइल रहने वाला है उसका डेटा आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब है लास्ट शिफ्ट जो आपका हुआ था उसमें पेपर कैसा रहा था देखिए। फिजिक्स में क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे गए थे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 7 थे, एसी से 1 था, कैपेसिटेंस से था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से था, ईएमएफ से था, ईएमआई से था, हीट से था, आपका विस्कोसिटी से था, ग्रेविटेशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आए थे, वर्क पावर एनर्जी से आया था, प्रोटैक्टाइल मोशन से 2 क्वेश्चन थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन थे, मॉडर्न फिजिक्स से थे और यहाँ पे सेमीकंडक्टर से थे, एटॉमिक फिजिक्स से भी थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से एक-एक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें फिजिक्स में तो 5 क्वेश्चन आसान था, 15 डिफिकल्ट थे मतलब मीडियम थे और 3 डिफिकल्ट थे, तो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर माना जाएगा इसको भी। तो 1.91 क्वेश्चन आप मान लीजिए यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल। अगर आप बात करें शिफ्ट 2 मैथ्स में तो देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन आपके टोटल मैथ्स में मैंने एनालाइज किए हैं, उसमें से बाइनोमियल थ्योरम से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इलिप्स से आया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस से आया हुआ है 3 क्वेश्चन, फंक्शन से 1 क्वेश्चन आया है, कंटिन्यूटी से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन थे, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स से 2 1 है, परम्यूटेशन से भी 1 है, प्रोबेबिलिटी से भी 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1 है, ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 है, वेक्टर 3D से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, वेक्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें फिजिक्स मैथ्स में तो देखिए 8 क्वेश्चन आपके ईजी थे, 8 मीडियम थे और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फाइनली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितना रहने वाला है आपका देख लीजिए आप। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की अगर हम बात करें डेटा के हिसाब से तो 99 परसेंटाइल बन जाएगी आपकी 186 मार्क्स के लिए। और अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें देखिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो परसेंटाइल रहने वाली है वो 8 परसेंटाइल के लिए रहने वाली है यहाँ पे 168 से 174, 97 के लिए रहने वाली है 158 से 163, 96 के लिए 144 से 151, 95 के लिए 135 से 143, 93 के लिए 113 से 118, 90 के लिए 193 से लेकर 108, 85 के लिए 76 से 83, 80 के लिए 66 से 73, 75 के लिए 59 से 65 और 70 के लिए 53 से 58। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रैंक वर्सेस कॉलेज के ऊपर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जितने डाउट्स है पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा और पिछले वीडियो के कमेंट्स के आंसर मैं इस वीडियो में पक्का देके जाऊंगा। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब और हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।